हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपका चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये आज का हमारा एक्सरसाइज है जिसमें हम पार्ट 4 में और भी कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के डिस्कस करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे कि जब आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पीडीएफ नोट या ई बुक के लिए भी अगर आप एक्सेस चाहते हैं तो हमारी टीम से गेट नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। वो कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं सर, ये दो स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है। और अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि सर ये तो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। यहाँ पर मैं अगर इससे देखूं तो पावर 2, पावर 1 + 1 2 और पावर 2, यानी ये क्लियरली उन दो खास या स्पेशल स्ट्रेट लाइंस की क्लब्ड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है। डिड यू ऑल रियलाइज दैट? बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर हम काम की बात पर आए और वो कह रहा है कि सर इनसे जो जो दो लाइंस बनेंगी और यहाँ पर ये जो लाइन है, इन तीनों लाइन से अगर मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर पा रहा हूँ तो सर क्या आप मुझे उस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं? कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्या आप मेरी मदद करेंगे इसे फैक्टराइज करने में? मेरा कहना है कि अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूँ, अब वाई स्क्वायर में भी करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, पर अगर मैं देखूँ इसे तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 18x² है ना, माइनस लेट्स से 9y × x प्लस लेट्स से y² = 0। एंड इफ आई विश टू फैक्टराइज इट, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट ये कहता है कि सर यहाँ पर ये जो दिख रहा है -9y, आप इसे दो टर्म्स में स्प्लिट करिए सो दैट उन दोनों का सम -9y हो और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट विद सिग्नेचर ऑफ कोर्स माइंड यू एवरीवन क्या हो, y² × 18 यानी 18y²। सर मेरे ख्याल से 6 और 3 शायद ये काम हमारे लिए कर देंगे। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। सर अगर आप 6 और 3 की हेल्प लेना चाहो तो मैं इसे लिखूंगा 18x² माइनस 6y × x माइनस 3y × x, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस ऑफ कोर्स क्या y² = 0। कोई तकलीफ? देखो भाई, -6y - 3y -9y मिल रहा है और -6y × -3y प्लस 18y², तो ये प्लस 18y² मिल रहा है। अब अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर चुके हैं तो सर मेरे ख्याल से फैक्टराइज करिए। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है। सर आप 6x कॉमन ले सकते हो। जैसे ही 6x कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -y। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से रिपीट करता हूँ, 6x कॉमन लेते ही यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -y। बिल्कुल सही। सर आपने क्या कॉमन लिया था? आपने कॉमन लिया था 6x। अब अगर मुझे यहाँ भी 3x - y बनाना है तो मैं -y कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से देखो भाई, -y कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3x - y। तो सर इस तरीके से आपके ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं जो क्लियरली ओरिजिन से पास हो रही है। अच्छा सर सारी बातें ठीक है, समझ आई। y = 6 क्या होता है? y = 6 x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं आपको अब चीज़ें क्लियरली समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन तो मिलती है y = 3x और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है y = 6x। और अगर इन तीनों स्ट्रेट लाइन्स को हम हमारे आर्गेंट प्लेन पर प्लॉट करें तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दो तीन बातें समझ आ रही हैं। एक तो y = 3x होगा जो कहीं ना कहीं से जा रहा होगा। सर लेट्स से y = 3x ये जा रही है, बना लेते हैं कुछ भी, मान लो 6x हो गए है ना, और ये लेट्स से y = 3x है और ऑफ कोर्स y = 6 ये रही आपकी एक स्ट्रेट लाइन। आप बात समझ पा रहे हो? तो ये है लेट्स से y = 6, ये हम मान लेते हैं y = व्हाट, लेट्स से ये 6 है ना, ऊपर होगा तो ये वाला 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा y = 3x। बहुत ध्यान से सुनना सर, एक बात तो तय है, अगर आप इससे बनता हुआ ट्रायंगल ऑब्जर्व करें, अगर आप इससे बनता हुआ ट्रायंगल ऑब्जर्व करें तो वो इन 3 पॉइंट्स वाला ट्रायंगल है। उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं कहूँ तो लेट्स से a, b और c हो जाएंगे। क्या हम एक कोऑर्डिनेट इसका जानते हैं? बिल्कुल सर, एक कोऑर्डिनेट तो है इसका 0,0। बी कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो बड़ी आसान सी बात है सर, बी हो या सी या इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट आप जानते हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट इज बाउंड टू बी 6। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आपको ये बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात सुनिएगा सर, अगर मैंने 6 यहाँ पास किया, सॉरी 6 यहाँ पास किया
तो जैसे ही 6 यहाँ पास किया तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, कोई दिक्कत तो नहीं। सर 6 यहाँ पास किया तो 6 से 6 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो ये हो जाता है 1,6। तो ये वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जिनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। क्या कोई तकलीफ है स्टूडेंट्स आपको? आई होप ये क्वेश्चन बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। बट most of the students get confused with this part. They don't understand how to figure out two straight lines out of this equation, and they basically don't realize how are we going to create 3 straight lines or basically a triangle with the help of this and this equation, and that's where they commit a lot of errors. Are you all getting this very basic error which the most of the students commit? और अगर यहाँ से हम काम की बात पर बात करें तो सर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या मैं इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से इनके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेकर इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता? या तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर लेंगे या फिर हमारी स्टेप मेथड याद है आपको? सर दोनों में से जो आपको ठीक लगे ट्राई करिए। देखिएगा ध्यान से, हम अगर स्टेप मेथड ट्राई करें तो 1/2 तो लगाना ही होता है, मॉड आप ले लेंगे, हम आखिर में ले लेंगे मॉड, तो मॉड में नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, पर ये अंडरस्टूड होना चाहिए, एरिया है तो वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर पॉइंट्स की बात करें तो 0, 0, 1, 6 और 2, 6, या तो क्लॉकवाइज ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 0, 0, 1, 6 और 2, 6 है ना। सुनिएगा ध्यान से, 0, 0, आई एम रियली सॉरी, 1, 6, 2, 6 और वापस उसे हम इंट्रोड्यूस कर लें तो 0, 0। आई होप आपको स्टेप मेथड आती है जिस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। सर आप बाहर लिखेंगे 1/2। अब सुनिएगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। फिर 1 × 6 कितना? सर ये हो जाता है 6, 2 × 6 कितना? 12, बट विद अ नेगेटिव साइन। ये वापस कितना? 0, और ये वापस कितना? 0। आई होप बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, बट ऑफकोर्स सर भूलिएगा मत कि आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, मॉड। तो 12 और 6 का डिफरेंस 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आता है? सर आंसर आता है 3। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन सा, बेसिक सा, डायरेक्ट सा और सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप मार्क करेंगे 3। क्या यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई डाउट स्टूडेंट्स? आपको सबसे क्रूशियल पार्ट ये रियलाइज हो रहा है कि आपको यहाँ पर चीज़ें कैसे सोच लेनी है। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो क्या हम सीधे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो, इफ द ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप स्टूडेंट। स्लोप का एक और वर्ड होता है ग्रेडियंट। वो कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइंस, इस लाइन का जो एक ग्रेडियंट है वो डबल है दूसरे का। जो इसकी दोनों स्लोप्स हैं, आई होप आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे हमें 2 स्लोप्स दिखाई देती हैं, आप भूले नहीं हो। अगर मैं आपको कुछ लर्निंग्स याद दिलाऊं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं सर, ax² प्लस लेट्स से मैं लिख देता हूँ 2hxy यहाँ प्लस लेट्स से by²। हम जानते हैं सर वो जो आपकी इक्वेशन है पूरी कंप्लीट, वो ले लो या ये ले लो, हम 2 बातें हमेशा जानते हैं कि इन स्ट्रेट लाइंस में हमें जो स्लोप मिलती हैं वो 2 स्लोप्स अगर m1 और m2 हैं तो हम 2 कंक्लूजन्स निकालते हैं सर, क्या कि m1 + m2 जो होता है वो होता है आपका सम ऑफ द स्लोप्स, और एक होता है m1 m2 जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। क्या आपको वो दोनों रिजल्ट्स याद है? मैं हिंट आपको जो देना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर उसने खुद कहा कि जो पहली ग्रेडियंट है, जो पहली स्लोप है, वो दूसरी वाली स्लोप का डबल है। मेरे ख्याल से अगर बस आप ये दोनों फॉर्मूले क्रैक कर लो तो एक क्वेश्चन आपके लिए कतई टफ या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेरा यकीन करिए। आपको ये बातें याद है क्या कि सर हमने बहुत बेसिक सा, बहुत डायरेक्ट सा फॉर्मूला सीखा है कि सर ध्यान से देखो, आपने ये नहीं पढ़ा है क्या कि सर आप जब m1 + m2 लिखते हो तो आप क्या लिखते हो सर? आप लिखते हो -2h/b, याद आ रहा है? और जब आप m1 m2 लिखते हो तो आप लिखते हो a/b। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो याद करिएगा स्टूडेंट्स। हम उस केस में क्या लिखते हैं? हम इस केस में m1 + m2 के केस में क्या लिखते हैं? -2h/b। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? -2h/b। और m1 और m2 के केस में क्या लिखते हैं सर? हम उस केस में लिखते हैं a/b। आई होप आप ये फॉर्मूले भूले नहीं हैं। मेरे ख्याल से अब जितनी भी क्लूज, जितने भी हिंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और इस इक्वेशन को देख के आप आसानी से मुझे फाइनल सोल्यूशन बता सकते हो। क्या अभी भी कोई बात डिफिकल्ट लग रही है स्टूडेंट? सोच के बताओ। मेरे ख्याल से सर अब तो चीज़ें आसान है, अब क्या डिफिकल्ट है? अब कौन सा पार्ट ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हो? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अगर मैं ट्राई करूँ सर इससे, तो हम शुरुआत करते हैं m1 + m2 से ही। m1 + m2 में अगर मैं चीज़ें रखना चाहूँ तो देखो क्या दिख रही है, ध्यान से देखो सर। m1 + m2 में जब आप चीज़ें रखोगे ना तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रिकी पार्ट जो है बस वो ये कि यहाँ पर 2h नहीं दिया है, यहाँ पर a की भी वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर b की भी वैल्यू कुछ है।
आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालें तो वो कितनी है 1, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं, जो बी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ वो कितनी है 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे जो हुआ करता था 2h, उसकी जगह उसने क्या दिया हुआ है h। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो यहाँ पे हुआ करता था 2h, उसकी जगह उसने क्या दिया हुआ है h। आई होप आप समझ पा रहे हो। बस इस पार्ट में आप गलती कर सकते हो, तो इसे थोड़ा ध्यान से ले लेना। मतलब एक्चुअली जो यहाँ पर h है ना, तो जो आपका इक्वेशन के अकॉर्डिंग h हुआ करता है उसकी वैल्यू है h/2। आई होप आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्या, कि हम इक्वेशन में यहाँ क्या देखते हैं, xy के साथ 2h लिखा हुआ, पर यहाँ xy के साथ क्या लिखा हुआ है, बस h। तो एक्चुअली जो h की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप तो ऐसे सोच लो, अगर मैं इस इक्वेशन में आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कैपिटल 2h, तो आपके फॉर्मूले यहाँ पे कैपिटल 2h आ जाएगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मेरा ये कहना है कि कैपिटल 2h किसके इक्वल है सर, कैपिटल 2h इक्वल है स्मॉल h के, है ना। तो जो कैपिटल h है वो इक्वल होगा h/2 के। क्या अब आपको ये बात समझ आई? बस मैं ये बात कहना चाह रहा था, दोनों h में आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ इसे समझिएगा। अब सर अगर काम की बात पर बात करें, आई होप इस h से कंफ्यूज नहीं हो रहे, बस आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने उसे कैपिटल h लिख दिया है ना। अब अगर बात करें सर m1 और m2 में, तो हमें एक रिलेशन तो क्या पता है m1 प्लस m2, लेकिन मैं ये जानता हूँ सर कि m1 है ना, अगर ये m1 को मैं m1 ही रहने दूँ, या रादर m1 को मैं रख दूँ 2m2, है ना, तो मैं क्या रखूँगा, मैं रखूँगा 2m2 प्लस ऑफकोर्स क्या m2। ये किसके इक्वल आ जाएगा सर, -2h/b। तो -2 को तो एज इट इज़ रखा, यहाँ से देखना स्टूडेंट्स। सर b की वैल्यू कितनी है, सर b की वैल्यू है 2, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 2। लेकिन h की वैल्यू कितनी है, सर h की वैल्यू है h/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर h/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक और रिजल्ट हमारे पास है m1 m2, तो m1 को मैंने क्या रखा 2m2, तो 2m2 इंटू m2, तो ये क्या जाएगा 2m2 का स्क्वायर। और क्या सर, m1 m2 होता है a/b यानी 1/2। बहुत बढ़िया, कोई डाउट, कोई परेशानी स्टूडेंट्स? सर अभी तक तो नहीं है। अब मेरे ख्याल से तो एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ से m2 की वैल्यू निकालनी है और ऊपर वाली इक्वेशन में रख देनी है। क्या इतना आप करके फाइनली मुझे इसका आंसर बता देंगे? मेरे ख्याल से अब कुछ भी टफ नहीं है स्टूडेंट्स। आप m2 की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आ रही है सर, अगर आप यहाँ से m2 की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ जाएगी, देखो भाई m2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा 1/4, है ना। आई होप आप देख पा रहे हो, ये 2 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा 1/4। तो सर जब आप m2 स्क्वायर बोलोगे तो वो होता है 1/4, तो m2 कितना होगा 1/4 का अंडर रूट, यानी ±1/2। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अब सर जब m2 की वैल्यू आ गई है +-1/2, आई थिंक आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो सर, यहाँ से ये पार्ट कैंसिल, तो ये बच रहा है -h/2। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2m2 + m2, ये कितना है 3m2। सर ये आ रहा है 3m2 में m2 की वैल्यू कितनी है +-1/2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +-1/2। और ये जो 3m2 है ये राइट हैंड साइड पर किसके इक्वल है, ये है इक्वल -h/2 के। ये किसके इक्वल है सर, -h/2 के। अब आप प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइए स्टूडेंट्स की, सर आप ध्यान से देखो, इस 2 से 2 कैंसिल, तो -h की वैल्यू अगर +-3 है तो h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू भी +-3 होगी, मतलब आप कह दोगे -+3, पर मैं कह दूंगा +-3। पर एक मिनट, h की एक वैल्यू है +3 और एक वैल्यू है -3, तो h की अगर दोनों वैल्यूज़ का मैं सम करूं, तो अगर मैं +3 और -3 का सम करूं तो वो कितना आता है भाई 0। क्या इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है? क्या आपको ये कंसेप्ट याद थे स्टूडेंट्स कि हम अगर किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के पेयर से डील करें तो किस तरीके से आपकी स्लोप्स निकाली जा सकती हैं, या एटलीस्ट ये रिलेशन कहा जा सकता है, मैं उनको फिगर आउट ना भी करूँ, उसे स्प्लिट ना भी करूँ, उसे दो अलग अलग इक्वेशंस में निकालकर अलग इंडिविजुअल स्लोप ना भी निकालूं, तो भी स्लोप्स का सम और स्लोप्स का प्रोडक्ट यहीं से लिखा जा सकता है। आई होप आप ये फॉर्मूले नहीं भूले हो, और बस उसी पर बेस्ड ये एक अच्छा मजेदार सा क्वेश्चन था। कंफ्यूजन जहां हो सकती थी वो ये कि आप h को गलत ना ले लें, उसे वो 2h की तरह ट्रीट करें, और उससे जो h आएगा वो एक्चुअली होगा h/2। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं और बेहतरीन सी क्लैरिटी के साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। आई होप आपको ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, कौन सा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बहुत डिटेल में बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आया। इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने शुरुआत की थी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, दो लाइंस को मर्ज करके हमने कैसे बनाना सीखा। अच्छा, इसे बनाते बनाते हमने ये भी सीख लिया सर कि इक्वेशन में कहीं पर अगर वो ओरिजिन से ही पास हो रही होती पेयर ऑफ लाइंस तो वो कैसे होमोजीनियस बन जाती है, यानी वो पूरी ही कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाती है। हमने होमोजेनाइजेशन भी सीखा, हमने इसे स्प्लिट करके दो अलग अलग इक्वेशंस में ट्रीट करना सीखा,
हमने स्प्लिट करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी निकालना सीखा। हमने सीखा कि कोई अगर आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे दी जाए तो वो कैसे एक एक्स और वाई की, अगर वो सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक के बेसिकली इक्वेशन है, तो वो कैसे एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करिए, उसके लिए वो डिटर्मिनेंट फॉर्म भी हमने सीखा। ये चैप्टर हमने इस तरीके से कंप्लीट किया और इस पर बेस्ड IIT JEE मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किस तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप आपको हर एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आया। इसके बाद अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, वो होगा सर्कल्स। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें भी कई सारी मज़ेदार सी चीज़ें होंगी। एक अच्छा चैप्टर है और अब आपकी एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होती है। टेक्निकली जो अभी आपके 3 चैप्टर्स थे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जहाँ पे पॉइंट्स की हमने बात की थी, फिर स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वो बेसिस है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर बेस्ड अभी आने वाले चैप्टर्स होंगे, जो कि क्या होंगे, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और इन्हीं से आपके आगे आने वाली चीज़ें कैलकुलस, या हो सकता है वेक्टर्स इन 3D, या फिर हो सकता है आपके क्या अलजेब्रा, या फिर कहीं ना कहीं जाकर ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें कन्वर्ज हो रही होंगी और वो मर्ज करके क्वेश्चंस बना के आपसे पूछें। तो कंसेप्ट सारे ही ज़रूरी, हर वो चीज़ जो आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में काम बेशक आएगी। और ये सारी चीज़ें बाय द वे जो हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके लिए हो रही हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये ट्रायल वर्जन है और फिर पेड वर्जन के लिए आप इसे परचेज कर लीजिए। मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स, PDFs या ई-बुक्स की एक्सेस के लिए गेट नोट्स एक लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इन वीडियोस से अगर आपकी हेल्प हो रही है और आप सोचते हैं कि इनसे कई सारे और भी एस्पिरेंट्स बेनिफिट हो सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि इन्हें आप उनसे भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाएँ। देखो, इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो आपको एक इसी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। वहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आस्क योर डाउट आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और निश्चिंत रहिए, हम उन्हें भी रिजॉल्व करेंगे। कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसे भी आपको अगर रेलेवेंट क्वेरी हुई तो रिवर्ट करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे और कहीं भी कोई परेशानी हो तो निश्चिंत होकर अनहेजिटेटिंगली पूछेगा, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।